शहरियत तरमीमी कानून और NRC मुखालिफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे के पेश नजर राजेंद्र नगर इलाके में ट्रैफिक तहदीदात। तेलंगाना में संक्रांति की तातीलात में एक दिन की तखफीफ, 6 के बजाय अब 5 दिन की तातीलात होंगी। 11 जनवरी दूसरे हफ्ते को स्कूल खुले रहेंगे। गोशा महल रुकन असेंबली व बीजेपी कायद राजा सिंह ने दीपिका पादुकोण की फिल्म छप्पा के बाइकआउट करने की अपील की। साउथ सेंट्रल रेलवे संक्रांति त्योहार के मौके पर सिकंदराबाद से AP के काकानाडा और श्रीकाकुलम खुसूसी ट्रेनें चलाएंगी। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर 12 मार्च से एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो का आगाज। हैदराबाद के हैदरगुड़ा इलाके में ATM से सुरखे की नाकाम कोशिश। अलार्म बजने पर सार्फिन गैस कटर व दिगर साजो सामान वहीं छोड़कर फरार हो गए। बल्दिया इंतखाबात की तकमील तक छुट्टियां लेने के खिलाफ कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार का सरकारी अहदेदारों को इंतबाह। बल्दिया इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम के मामले में TRS में गड़बड़, टिकट ना मिलने से नाराज शख्स की खुदकुशी की कोशिश। तेलंगाना के बल्दिया इंतखाबात में मुकाबला करने या ना करने को लेकर तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी उलझन का शिकार। JNU पर हमले के खिलाफ निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा का एहतजाज। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़ के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, कहा कि वो सरकारी नोटिस के बगैर मुदाखलत नहीं कर सकते। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह ने कहा कि रियासत में सयाहत को फरोग देना इनकी तरजीहात में शामिल है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयवाड़ा में ट्राम ट्रेनें चलाने की तजवीज़ रखी। गांधी हॉस्पिटल में अनकरीब 200 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड विंग का क़याम। काचीगुड़ा और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स पर टिकट की कीमतों में इजाफा। तेलंगाना के जिले वकाराबाद में सड़क हादसे मौजूद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हलाक। तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में सड़क हादसा 2 नौजवान हलाक। अगर हिंदू गुस्से में आ जाएं तो मुसलमानों की टोपी और पाजामा फाड़ देंगे। आदिलाबाद के बीजेपी रुकन पार्लिमान समीम पापू राव की जेरे अफशानी। मुसलमानों की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज। शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ एहतजाज जारी रखने का जामिअतुल उलमा का फैसला। तेलंगाना में M.Ed और दिगर कोर्सेज की नई फीस का ऐलान। M.Ed की कम अज कम फीस 25,000 और ज्यादा से ज्यादा 36,000 रुपए मुकर्रर की गई। तेलंगाना के जिले मंचिर्याल में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने बाइक पर सवार 2 नौजवानों को रौंद डाला, दोनों बरसरे मौका हलाक। निर्भया की मां ने कहा कि मैं गुनहगारों को अपनी आंखों से फांसी पर लटकते देखना चाहती हूं, अदालत से मांगी इजाजत। एकम फरवरी को पेश किया जाएगा 2020-2021 बजट। मोदी हुकूमत के सामने आ सकते हैं कई चैलेंजेस। बजट 2020 से कबल वजीर आजम मोदी की माशियात के माहिरीन और नीति आयोग के अहदेदारों से मुशावरत।
अदालत उज़्मा शरियत तरमीम कानून के खिलाफ मुजाहिरों के तई फिक्रमंद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबड़े ने कहा कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे 16 ममालिक के सफीर। JNU कैंपस में तलबा पर हमले के खिलाफ स्टूडेंट्स यूनियन का जबरदस्त मुजाहरा। JNU वाइस चांसलर को फौरी बर्तरफ करने का किया मुतालबा। मोदी की पार्लिमानी हल्के वाराणसी की संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन का NSUI के इंतखाबात में सभी 4 सीटों पर कब्जा। दिल्ली के इंतखाबात सबसे अलग है, दिल्ली में कोई नफरत अंगेज सियासत नहीं होगी, चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के तनाज़े में अदालत उज़्मा ने मरकज को भेजा नोटिस। हिदायत दी कि बैनर्स और बोर्डिंग में प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। वर्ल्ड बैंक ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को दिया झटका। GDP शरह तरक्की का अंदाजे को मजीद घटाया। जारिया और आइंदा माली साल बांग्लादेश की माशी शरह तरक्की हिंदुस्तान से ज्यादा होगी, वर्ल्ड बैंक ने ताज़ा रिपोर्ट में कहा। मोदी हुकूमत ने माईशियत की इस्लाह को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा। शरियत तरमीम कानून मुजाहिरों के दौरान अमित शाह के बाद वजीर आजम मोदी ने दौरा आसाम मंसूख किया। दिल्ली के पदपरगंज सनती इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग प्रेस में मुहिम आतिशबाजी, एक शख्स हलाक। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में शरियत तरमीम कानून और NRC के खिलाफ ख़वातीन का एहतजाज जारी। NCP कायद नवाब मलिक ने कहा कि JNU को बदनाम करने के लिए बीजेपी गुंडों का इस्तेमाल कर रही है। राजस्थान के चोरो जिला में बस और वैन के दरमियान तसादुम, 8 अफराद हलाक। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से रिहा किए गए 22 माहीगीर हिंदुस्तान पहुंचे। अदाकारा सोनाली बिंद्रे ने कहा कि तालिबा पर बार-बार हमलों ने मुझे और हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। अमेरिका ईरान कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तानी बहरी फौज ने खलीज में जंगी बेड़े और तैयारों को किया तैनात। अमेरिकी हाई कमीशन के करीब रॉकेट हमला, इराक सिक्योरिटी एजेंसी की तस्दीक। ईरान ने 3 ठिकानों से जुमला 16 मिसाइल दागे, अमेरिकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर का इख्तियार। मिसाइल हमले के बाद ईरान ने बगदाद के ग्रीन जोन में अमेरिकी सिफारतखाना के करीब दागे रॉकेट। बॉलीवुड एक्टर मोहम्मद ईशान के ट्वीट में बटोरी सुर्खियां। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सबसे ज्यादा परेशानी तालिबान से है। बजट 2020 से पहले वजीर आजम मोदी का इजलास, $5 खरब की मैशियत का हद हासिल करने के लिए 40 माहिरीन इक्तिसादियात से की 2 घंटे तक बातचीत। मौसम समा की तातीलात के मौके से लाखों ज़ाहिरीन ने की उम्रे के लिए मक्के मुकर्रमा में आमद। यशवंत सिन्हा ने CAA और NRC के खिलाफ 3000 किलोमीटर की गांधी शांति यात्रा का किया आगाज।
कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि जेएनयू में अचानक हमला नहीं हुआ बल्कि करवाया गया है। दिल्ली पुलिस ने आईएसआईएस से ताल्लुक रखने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसियां हुई चौकस। गुजरात के सूरत जिले में एलपीजी ले जाने वाले ट्रक में लगी आग। सिलेंडरों में हुए मुसलसल 27 धमाके। झपट में आई स्कूली बस में सवार 26 बच्चों की जान जाते जाते बची। तेजाब मुतासिरा लड़की पर बनी बॉलीवुड फिल्म छपाक को मध्य प्रदेश हुकूमत ने टैक्स फॉरी कर दिया। कर्नाटक में एक कार की बिजली के खंभे से टक्कर, 3 हलाक 6 जख्मी।